हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट लाइफ ट्यूबर। दोस्तों, आज हम योगा के ऐसे दो आसन सीखने वाले हैं जो हमारे बॉडी के लिए, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर से हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे हिप्स, थाइज और एब्स को सुडौल बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं गार्डन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम गार्डन में पहुंच गए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है और यहाँ पे आज हम वो दोनों आसन, कैट काउ पोज और मर्जारी पोज इसको भी बोलते हैं आप, और दूसरा आसन है जो है व्याघ्र आसन, जिसे आप इंग्लिश में टाइगर पोज भी बोलते हैं। इन दोनों आसनों का सही तरीके से अभ्यास करना हम सीखेंगे और ये दोनों आसन खास तौर से आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आपके थाइस के लिए, हिप्स के लिए और आपके टमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस आसन को करने से कब्ज़ से भी आप राहत पा सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं अब। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आप इस तरह से, ये वज्रासन है, आप जानते होंगे, ये वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरह से और फिर अपने घुटनों पे खड़ा होकर के और दोनों जंघाओं के बीच जो है, या दोनों घुटनों के बीच इतना डिस्टेंस रखेंगे जितना कि आपका शोल्डर का वेट है, यानी शोल्डर की वेट के हिसाब से आप यहाँ पे डिस्टेंस रखेंगे और फिर सामने इस तरह से हाथों को करके आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। ये पोजीशन है टेबल टॉप पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो है, मैं पहला आसन जो बताऊँगा वो है कैट एंड काउ पोज, यानी कैट काउ दोनों पोजों को एक साथ मिला करके इसमें अभ्यास हम करेंगे। कैट काउ पोज का अभ्यास करने के लिए ये टेबल टॉप पोजीशन है। अब इसमें सांस लेते हुए नाक से आप अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ दबाएंगे। ऐसे मालूम पड़े कि किसी ने कुछ यहाँ पे रखा हुआ है तो इसको नीचे दबाएंगे, यानी इसको ट्विस्ट करना है। सांस लेते हुए सांस अंदर लेंगे हम, तो सांस अंदर लेकर के इसको हमने इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट किया। हाँ, लेकिन ख़ास बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जब आप इस टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे तो दोनों जो हथेलियाँ हैं ये आपके शोल्डर की सीधाई में होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये इस बात का आप खास तौर से ध्यान देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सांस लेकर के ये फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर, जब ऊपर आएंगे तो आप शोल्डर से अपने इस एरिया को, चेस्ट को और टमी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, दबाएंगे, यानी टमी को स्क्वीज़ करते हुए ऊपर दबाना है। तो सिर्फ इस तरह से ऐसे ऐसे नहीं करना है, यहाँ से आप इसको पुश करेंगे, इस बॉडी को शोल्डर के सपोर्ट से। तो ये, तो फिर से देखिए हम इसको पुश कैसे करेंगे, इस तरीके से ये यानी दोनों हाथ आपको सीधा रखना है, बिल्कुल इसको मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एल्बोज़ को सीधा रखते हुए ट्विस्ट करेंगे और नीचे सिर को झुकाते हुए अपनी चिन को चेस्ट की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। ये फिर सांस लेकर के ऊपर आ गए, चिन ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह से। तो ये था कैट एंड काउ पोज। ओके, तो इसका अभ्यास आप 8 से 10 बार कर सकते हैं, यानी 8 से 10 बार आप ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे करना है, 2-2 सेकंड रोकना है, यानी जब आप काउ पोज में आएंगे तो 2 सेकंड रोकना है, कैट पोज में आएंगे तो भी आपको 2 से 3 सेकंड रोकना है। सांस के साथ ऊपर सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ना है। तो इसको 8 से 10 बार आप इसको रिपीट करेंगे। अगला पोज है टाइगर पोज, जिसे व्याघ्रासन के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी भी शुरुआत हम उसी तरीके से करेंगे। ये टेबल टॉप पोजीशन में आ गए हम, ये है टेबल टॉप पोजीशन। अब टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद ये अपने पैर को ये सीधा कर लिया, एक पैर इस तरह से, ये पैर को सीधा कर करके अब सांस अंदर लिया, सांस अंदर लेकर के लॉक कर लिया और फिर सांस छोड़ करके घुटने को चेस्ट की तरफ लाना है और फिर सिर झुका करके नोज़ को घुटने से लगाना है इस तरह से।
इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप घुटने को चेस्ट की तरफ ला रहे हैं, ये खास ध्यान देने योग्य बात है। चेस्ट की तरफ लाएंगे तो आपके जो पैर के टोज़ हैं वो मैट या फ्लोर से टच नहीं करेंगे। ये देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ख़ास तौर से देखिए ध्यान से। ये जैसे हम ऊपर गए, सांस लेकर के इनहेल और सांस छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट की तरफ लाएंगे इस तरह से, और फिर नोज़ को यहाँ, फिर वापस इसी तरीके से दूसरी तरफ, दूसरे पैर से, दूसरा पैर इस तरीके से सीधा कर लिया, सांस लेकर के, सांस लिया, सांस को लॉक किया और मोड़ते हुए ऊपर, और सांस छोड़ के एक्सेल। तो ये है टाइगर पोज, व्याघ्रासन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसे भी आप 5 बार, यानी 5 लेफ्ट लेग से और 5 बार राइट लेग से, 5 इधर 5 उधर। अच्छे से अभ्यास हो जाने पर आप इसको 8-8 बार, 10-10 बार भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनका ख़ास तौर से आपकी स्पाइन के लिए अच्छा है। अगर किसी को साटिका है तो वो भी इसका धीरे धीरे अभ्यास करके इससे लाभ ले सकते हैं।